नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेहान अहमद है। मैं सीईओ हूँ MIT इंटीग्रेशन फोरम का। आज सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ इंडिया एक्सपो मार्ट का और ये उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसकी वजह से हमें मंच मिला इंडिया एक्सपो मार्ट के अंदर। और हमने एक मुहिम, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उत्तम प्रदेश बनाने का, उसके तहत मुहिम हमने छेड़ी थी क्रिएटिव रॉन। वो आज जाकर शुरू हुई है, जिसके अंदर कई सारे बच्चों को हम उद्यमी बनने का संदेश दे रहे हैं, ताकि ये देश आत्मनिर्भर बन सके, ये देश विकसित भारत बन सके। और हमारे जितने भी युवा पीढ़ी है, उन्हें एक संदेश जाए कि जब उद्यमी बनोगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसी संदेश के तहत हमने एक थीम लॉन्च करी थी, जिसका नाम था क्रिएटिव थॉन, जिसके अंदर कई सारी स्कीम्स, कई सारे कॉन्टेस्ट थे, कई सारे एडवेंचर्स थे। जैसे आइडिया थॉन था, जिसमें आप अपना आइडिया पिच कर सकते हैं। हैकेथॉन था, जिसमें आप अपने आइडिया को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते थे। इसमें स्टार्टेथॉन था, जिसमें जो आइडिया आपने पिच करा है उसे वेंचर में कन्वर्ट करना है, इसके लिए फंड्स चाहिए। ये सब आपको मिलते हैं स्टार्टेथॉन में। और इसके साथ साथ कोडेथॉन था, जिसमें छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कोडिंग प्रोग्राम होते हैं, उसमें बग फाइंड आउट करना होता है, जिसमें बच्चे कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप थी, जिसमें बच्चे को ये सिखाया गया है कि आइडिया कहाँ से जनरेट होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है और उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर नेचर्स वर्कशॉप थी, जिसमें ये बताया गया है कि बॉडी के जो वाइटल्स होते हैं, उन वाइटल्स को कैसे हम समझे कि ये अच्छे हैं, सही काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारा रोबोटिक्स वर्कशॉप थी, जिसपे सोल्डरिंग बताई गई बच्चों को, रोबोट सेंसर कैसे काम करता है ये बताया गया। और साथ साथ प्रोटोटाइपिंग जोन भी था, जिसमें एक आइडिया जो सोचा है किसी बच्चे ने, उसे धरातल पर कैसे उतारते हैं, वो कैसा दिखता है, ये दिखाया। इसके साथ साथ मेजर अट्रैक्शन थी रोबो रेस, रोबो वॉर और रोबो सॉकर, और साथ में ड्रोन शो। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो संस्करण था, जिसमें ये क्रिएटिव थॉन जिसका नाम दिया गया था, उसमें कई सारे डिविजन थे, कई सारे कॉन्टेस्ट थे। लेकिन सभी कॉन्टेस्ट, सभी डिविजन्स को एक साथ जोड़ा गया, एक धागे में पिरोया गया, और इस धागे का नाम था उद्यमी बनने का संदेश नहीं। और इसी संदेश के तहत हमने बच्चों में ये संदेश दिया है कि उद्यमी बनो, जॉब सीकर ना बनो, जॉब प्रोवाइडर बनो। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना विकसित भारत बनाने का 2047 में, उसकी तरफ हमने कदम उठाया है, बच्चों को प्रेरित किया है। और हमें उम्मीद है ये प्रदेश उत्तम प्रदेश बन के ही रहेगा और ये देश हमारा विकसित भारत बन के। धन्यवाद। भारत शिक्षा एक्सपो 2025 के अंडर में 24 से 26 के बीच जो यहाँ पर इंडिया एक्सपो सेंटर में क्रियाथन 2025 ऑर्गेनाइज किया गया है, और जो अपने आप में एक अनूठी पहल है अपने युवाओं के बीच में नवाचार को और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर स्टूडेंट्स आकर सिर्फ एक इनिशिएटिव को सिर्फ देखना ही नहीं, डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग का बेनिफिट लेंगे। क्रियाथन 2025 के अंदर में हैकाथन, जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को फोकस करते हुए उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, बच्चों का माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्यूशंस की तरफ फोकस ले जाता है, और जो हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम्स है उनको कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस दे सकते हैं, वो एक माध्यम है। दूसरा इनिशिएटिव हमारा कोडाथन है, जिसमें बच्चों की कोडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। और तीसरा स्टार्टेथॉन के अंडर में हमने स्टूडेंट्स के, युवाओं के डिफरेंट एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव्स को यहाँ पर एक पिचिंग प्लेटफॉर्म दिया है, और जिसमें टाई दिल्ली NCR और दिल्ली एंजल डैन जैसे प्लेटफॉर्म्स की मदद से इनके स्टार्टअप्स को फर्दर फंडिंग दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आईपैक टीवी की क्या भूमिका है? साइंस कॉलेज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर आईपैक TPI इसमें एक अहम भूमिका अपनी दे रहा है, जिसमें कि बच्चों को आइडिएशन के बारे में उनको
अवेयरनेस क्रिएट करना और कैसे वो डिफरेंट सोसाइटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को लेकर आगे आ सकते हैं और आइडिएट कर सकते हैं नई नई संभावनाओं को, जैसे कि महाकुंभ में हुए, अभी जो पीछे महाकुंभ हुआ था हमारा उसमें इलाहाबाद में, और जहाँ बहुत सारी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेटर मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट करके व्यवस्था तो को कैसे बेटर बना सकते हैं, इस तरह के विषयों पर बच्चों को जानकारी दी जाए। और यहाँ पर स्टार्टाथॉन के अंत में आईपेक टीबीआई एक एक्टिव इंक्यूबेटर होते हुए बच्चों के आइडियाज को वेंचर्स तक कैसे ले जाया जाए, उनके आइडिया को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए पूर्णतः सपोर्ट कर रहा है। 360 भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर प्रोडक्ट पैकेजिंग से लेकर कैसे मार्केटिंग, कैसे ब्रांडिंग की जाए और कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाए, कैसे फंडिंग ली जाए, वो हमारे आईपेक टीबीआई के माध्यम से सपोर्ट किया जाए। आई एम डॉक्टर कमल सिंह रावत, सीईओ एसीआईसी डेवलपमेंट फाउंडेशन। आज भारत शिक्षा एक्सपो जो कि ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें एसीआईसी डेवलपमेंट फाउंडेशन ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर आइडियाथॉन, हैकाथॉन और डिजाइन थिंकिंग की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने में सपोर्ट प्रोवाइड किया। आजकल 2000 स्टूडेंट ने डिजाइन थिंकिंग की वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट एक्टिविटीज में बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिए गए, जिसमें टाई और दिल्ली एंजल इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मिस्टर प्रशांत कुमार गुप्ता, सीईओ एसीआईसी माइटी मेरठ फाउंडेशन। हम आज यहाँ भारत शिक्षा एक्सपो 2025 में है। यहाँ पर एसीआईसी माइटी मेरठ फाउंडेशन 2 इवेंट्स कर रहा है। नंबर 1 डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप एंड नंबर 2 इज आइडियाथॉन। सो डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप में स्टूडेंट्स वेरियस एक्टिविटीज, क्रिएटिव एक्टिविटीज के थ्रू जा रहे हैं और आज बच्चों ने बहुत एंजॉय किया इन एक्टिविटीज में। और आइडियाथॉन में नियर अबाउट 30 आइडियाज पिच हुए, जिसमें से हम लोगों ने 6 टॉप आइडियाज को निकाला है। और इन आइडियाथॉन में जो एनसीआर रीजन के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के और स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और एक से एक आइडियाज निकल कर यहाँ पर आए। उनमें से 6 टॉप आइडियाज को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है, प्राइज दिया है और उनको अपने यहाँ आमंत्रित किया है कि वो अपने आइडिया टू प्रोटोटाइप में एसीआईसी उनकी क्या हेल्प कर सकता है, इस पर अगले चरण में हम उनके साथ एमओयू करने जा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि उनके आइडियाज को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करें और फाइनली ये प्रोडक्ट की फॉर्म में बनकर एक स्टार्टअप का मूर्त रूप ले। धन्यवाद।